Hello, my all future doctors. This is Pammi Ojha here, and welcome back to my Krishna online classes, which is absolutely free for all and affordable NEET aspirants. Okay, so first of all, best of luck for them who will take admission in 2020, and उनके लिए जिनका थोड़े बहुत मार्क्स से छूट गया है, don't worry, next year you will rank definitely. थोड़ी सी जो क्वेश्चन वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करिए और देखिए कि मैंने क्या बोला था. हाँ, दिसंबर के पहले सब फिनिश करने का है रिपीटर्स के लिए. ठीक है, फ्रेशर्स तो पढ़ते जा रहे हैं, थ्रूली इनको पढ़ना है, बट जो भी रिपीटर्स हैं दिसंबर के पहले फिनिश कर ले. आपको यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं नेक्स्ट ईयर तो, क्योंकि आपने मेहनत किए हैं, थोड़े बहुत की जरूरत है, तभी तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स से छूटे हैं. ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है. नेक्स्ट ईयर हम फिर से क्रैक करेंगे. ठीक है, नेवर लूज योर होप बच्चों. So let's start, and today we will discuss about cytoskeleton. So let's begin it. लेट्स बिगिन अबाउट साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या है? देखिए, कोई भी सेल है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है. तो ये सेल के अंदर कैसे अपने जगह पर पड़ा हुआ है, इधर उधर क्यों नहीं भटक रहा है? क्योंकि सेल के अंदर एक जाला जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क टाइप फिलामेंट, जो कि प्रोटीन का बना होता है. ठीक है, सेल के अंदर, जो कि क्या करता है, सेल को मूव करने में हेल्प करता है, बाहर से सेल को मैकेनिकल कोई डैमेज ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करता है, और शेप को मेंटेन करता है, जो ऑर्गेनेली जहाँ है उसको वहाँ पे फिक्स करके रखता है. तो ये काम है आपको साइटोस्केलेटन का. ठीक है, उसके बाद देखिए, साइटोस्केलेटन जो है 3 टाइप्स के होते हैं. एक माइक्रोट्यूब्यूल जो सबसे ज़्यादा मोटा होता है, सेकंड माइक्रोफिलामेंट जो सबसे ज़्यादा पतला होता है डायमीटर उसका, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसका डायमीटर इंटरमीडिएट होता है. ठीक है, देखिए ये थिक है, ये थिन है, ये इंटरमीडिएट है. उसके बाद देखिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है बना होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, जिसका कि नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए. ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है, ये आपको हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है. ठीक है, उससे मिलकर बना होता है, एक्टिन और मायोसिन से. ठीक है, ज़्यादा ये माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट के बारे में नहीं पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में है, तो एक्सप्लेन वही करेंगे. ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे हेयर्स और स्नेल्स में एक प्रोटीन होता है केराटिन, उसमें होता है. ठीक है, उसके बाद देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल जो है किस किस में होता है. देखिए, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होगा. ठीक है, वो सेलिया और फ्लैजिला जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा. यहाँ तक आप समझ गए. नेक्स्ट देखिए, सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले देखिए, सीलिया फ्लैजिला क्या है. ये जो भी सेल होते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे देखिए ये सेल है. ठीक है, तो जो छोटी छोटी सीलिया जो होती है, बहुत सारी स्ट्रक्चर छोटी छोटी होती है, स्मॉल होती है, बहुत सारी होती है. फ्लैजिला ये देख रहे हैं, ये लंबी लंबी ब्लैक वाली ये फ्लैजिला है, और ये वाइट वाली सीलिया है. ठीक है, फ्लैजिला लॉन्ग होती है, सीलिया स्मॉल होती है. ठीक है, और मोर होती है सीलिया, और फ्लैजिला आपको फ्यू इन नंबर होते हैं. फ्लैजिला जो है सिर्फ लोकोमोशन में ही हेल्प करते हैं सेल को मूवमेंट में. ठीक है, लेकिन जो सीलिया का काम है, ये फीडिंग में हेल्प करता है, सेंसेशन में और मूवमेंट में. कैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे कोई फूड है, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचाना है. ठीक है, यहाँ पे कोई फूड है, यहाँ पे पहुँचाना है. ये सीलिया इसको धक्का दे करके इस फूड को क्या करेगी, यहाँ तक पहुँचा देगी. ठीक है, तो इस तरीके से फीडिंग का भी काम करती है. जैसे पैरामीशियम ये है, ऐसे ही होता है कि गलट में जाता है फूड, ऐसे ही सीलिया जो है वो फूड को धक्के मार मार के माउथ तक पहुंचाती है. ठीक है, इस तरीके से फीडिंग में हेल्प करते हैं. इसके बाद ये सीलिया और फ्लैजिला है ना, ये स्ट्रक्चरली सेम ही सेमी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है. ठीक है, तो हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर काट के देखेंगे सेक्शन. फिलहाल तो आपको ये बता दें कि प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो आपको बहुत डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक से, क्योंकि यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता, डिफरेंट होता है. ठीक है, यहाँ क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन सीलिया फ्लैजिला दोनों का दोनों है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपको, ये मान लीजिए फ्लैजिला है, हमने इसको कट कर दिया. उसके बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं. ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये इसको हम इनलार्ज कर लेते हैं. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है. ये 2 फाइब्रिल है माइक्रोट्यूब्यूल का, इसको हम लोग डबलेट बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें 9 डबलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट है. तो इसमें 9 डबलेट हो गया. ठीक है, किसमें, फ्लैजिला एंड सीलिया में. ठीक है, और यहाँ देखिए सेंटर में, और ये
सेंटर में ये जो है इसको हम सिंगलेट है, क्योंकि सिंगल है तो इसको हम सिंगलेट बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो पेरीफेरी में है ना डबलेट, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। जो सेंटर में है इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मेन इसका कोर होता है ये वाला, ये इसको एक्सोनिम बोलते हैं, ये कोर है, ठीक है, को एक्सोनिम बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद क्या होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। देखिए ये है आपका रेड वाला इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज से आपस में जुड़े होते हैं, इनको लिंकर भी कहते हैं, ठीक है, इनको लिंकर भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल सीट, यहाँ पर भी ब्रिज होते हैं, सेंट्रल सीट के अंदर दोनों सिंगलेट जुड़े होते हैं ब्रिज से, ठीक है। इसके बाद 9 रेडियल स्पोक होते हैं जो सेंट्रल सीट से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ते हैं, इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए होता क्या है कि ये जो है आपको ये आर्म्स है, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये आर्म्स है, डाइनिन प्रोटीन का बना होता है। ये एटीपी का जो होता है ना, एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करना है, बट ये ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, तो मैंने बस आर्म्स बना दिया, आपको बता दिया, ठीक है, डाइनिन प्रोटीन का होता है। उसके बाद देखिए होता क्या है कि एक और चीज़ है, एनसीईआरटी में एक मेंशन किया है लाइन कि ओर लाइक मूवमेंट करता है सीलिया, ठीक है, ओर लाइक मूवमेंट। ये क्या होता है ओर लाइक मूवमेंट? ये क्या होता है कि जैसे पानी में देखे होंगे नाव चलाते हैं ना लोग, तो चप्पू चलाते हैं, पानी पीछे की तरफ जाता है और नाव आगे की तरफ जाता है, ठीक है, उसी को हम ओर लाइक मूवमेंट कह रहे हैं। तो सीलिया कुछ ऐसा ही करता है, चप्पू जैसा सीलिया चलता है और सेल आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ओके, ये हो गया आपको सीलिया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपको सेंट्रियोल। ये दोनों का दोनों आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। नेक्स्ट देखिए, मैंने हमसे पूछा था सेंट्रोसोम क्या होता है। देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है, 2 सेंट्रियोल को मिलाकर और उसके अंदर जो ये है ना आपको अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इन सबको मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है ये होल, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का बात करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के बाहर होता है और ये एनिमल सेल में ही होगा, ठीक है। क्या होता है इसका फंक्शन में मैं बताती हूँ। पहले देखिए 2 सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे से ऐसे देखिए 90 डिग्री पे रहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। आउटसाइड न्यूक्लियस हो गया 90 डिग्री पे होते हैं। उसके बाद ये सेंट्रियोल के चारों तरफ कुछ मास होता है जिसको कि पेरीसेंट्रियोल मास बोलते हैं, सराउंडेड होता है पेरीसेंट्रियोल मास से, ठीक है। और सेंट्रियोल आपको मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। और इसका जो आप जब इसका टीएस देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कार्टविल टाइप का है। कार्टविल आप समझते हो ना, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर लगता है। देखिए आपको दिखा देती हूँ कैसा। देखिए ये कार्टविल टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कार्टविल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसका टीएस ऐसा ही देखने में लगता है। उसके बाद इसका काम क्या है कि सेल डिवीजन के टाइम में इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन का ये काम करता है। कैसे कि जब क्रोमोसोम फट जाती है ना फेज में, तो यहाँ से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर यानी प्रोटीन का जो है धागा थ्रेड निकलता है और जो दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड फटा होता है उसको अपने तरफ पुल की तरफ खींचता है। एक्चुअली खींचता क्या है, रियल बोलिए तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये छोटा होते जाता है, ठीक है, जो कि निकलता कहाँ से है, सेंट्रियोल से, ठीक है। तो ऐसे ये हेल्प करता है आपको सेल डिवीजन में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन सेंट्रियोल का काट के देखते हैं। जैसे ये सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल है, इस सरफेस को हम इधर देखते हैं अच्छे से। देखिए क्या है, ये जो 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ये क्या है आखिर में, ये क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ फाइब्रिल है, ठीक है, जो कि आपको 9 दिख रहा है। लेकिन अब ये एक जो भी एक है आपको जो फाइब्रिल है, इसमें ट्रिपलेट स्ट्रक्चर होता है। इस एक को उठाइएगा तो इसमें 3 फाइब्रिल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसको उठाइए आप,
इसमें से एक को उठाइए। जब इसको अच्छे से देखिएगा, स्टडी करिएगा तो देखिएगा कि 3 फाइब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन, 3 का 3 फाइब्रिल है अटैच इसके साथ, इसलिए इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल में जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो 9 होता है, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये देखिए 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया पेरीफेरी में आपको 9 हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, सेंटर में प्रोटीनेशियस हब होता है, इसको हम हब बोलते हैं, ये प्रोटीनेशियस हब होगा। ठीक है, इसलिए इसका अरेंजमेंट 9+0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 क्या है, ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट का मतलब समझ गए ना, 3 फाइब्रिल होगा ट्रिपलेट। ठीक है, तो टोटल इसके पास कितना हो गया फाइब्रिल, 9 × 3 मतलब 27 हो गया। ओके, तो मतलब आपको सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि फाइब्रिल 27 होगा और 9 पेरिफेरल आपको माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए होता क्या, कंपेयर थोड़ा कर देते हैं। रुकिए, ये रहा, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको डबलेट होता है। डबलेट का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपको 9 स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये है डबलेट, इसमें 2 ही है, क्या 2 ही फाइब्रिल है, उसमें 3 था। 9 पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल इसका है, देखिए पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि डबलेट है, ये भी 9 ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 ही पेरिफेरल है माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 और 2, सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो अंतर क्या है कि जो सेंट्रियोल का माइक्रोट्यूब्यूल था वो ट्रिपलेट था, 3 फाइब्रिल से मिलके बना था। इसका जो है फ्लैजेला सीलिया का है, ये किसका है, ये फ्लैजेला और सीलिया का, मतलब चलिए फ्लैजेला का बोल दिया हमने। इसमें क्या है, पेरिफेरल पे माइक्रोट्यूब्यूल आपको 9 है, ठीक है 9, और सेंट्रल पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, लेकिन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट है। ठीक है, सॉरी डबलेट है। ठीक है, पेरिफेरल क्या है, डबलेट है, और सेंट्रल में क्या है, सिंगलेट है, एक ही है। तो इस पे टोटल कितना फाइब्रिल हो गया, 9 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 20। तो सेंट्रियोल में आपको फाइब्रिल ज़्यादा मिला। अरेंजमेंट आप लोग याद रखिएगा, आपको लर्न करने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है क्या, कि आपको जो फ्लैजेला होता है, ये है आपको नीचे बेसल बॉडी इसको बोलते हैं, यहाँ से आपको फ्लैजेला निकला। ठीक है, तो ये फ्लैजेला और सीलिया का तो आपको मैंने बता दिया कि इसका अरेंजमेंट कितना हो गया, 9+2। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट है, इसमें टोटल 20 आपको फाइब्रिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो बेसल बॉडी होता है इसका अरेंजमेंट 9+0 होता है। ठीक है, तो 9+0 हो गया, ये तो हो गया आपको सेंट्रियोल जैसा हो गया ना, तो इसीलिए इस बेसल बॉडी को हम बोल देते हैं कि ये सेंट्रियोल है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 है आपको और ट्रिपलेट है, तो ये हो जाएगा 27 फाइब्रिल। तो मतलब आपको कहने का मतलब याद कराने के लिए मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कोई पॉइंट बच गया है क्या। हाँ, स्ट्रक्चर समझा दूँ, क्या समझाना है ये तो बता चुकी हूँ। हाँ देखिए, ये इसमें भी ऐसे ही बीच में सेंटर में हब होगा, उसके बाद ये आपस में जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरी, ये जुड़े होते हैं लिंकर से आपस में, और जो पेरिफेरल के माइक्रोट्यूब्यूल है वो रेडियल स्पोक के हेल्प से प्रोटीनेशियस हब से जुड़े होते हैं, जैसे कि आपको फ्लैजेला सीलिया में था। ये देखिए, ये क्या है, ये रेडियल स्पोक है, 9 होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक।